हे गाइस, वेलकम यू ऑल इन डिज़ाइन टेक वीएलएसआई। सो ये वीडियो जो है कंटिन्यूएशन है फिफ्थ और सिक्स्थ का। तो फिफ्थ एंड सिक्स्थ में जो हमने देखा था उसी का कंटिन्यूएशन चल रहा है। सो टिल नाउ वी हैड कंप्लीटेड आवर एक्सपेरिमेंट नंबर 1। सो इन दिस वीडियो वी विल कंप्लीट एक्सपेरिमेंट नंबर 2, एक्सपेरिमेंट नंबर 3 का जो सेकंड पार्ट है एंड थर्ड पार्ट है। सो एक्सपेरिमेंट थर्ड का फर्स्ट पार्ट हमने कर दिया है, सो वी हैव टू कंप्लीट सेकंड एंड थर्ड पार्ट। तो सेकंड पार्ट में हमें क्या प्लॉट करना है, एफ टी वर्सेज वी जी एस माइनस वी टी एच, ओके, फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ अ वी जी एस। मतलब डिफरेंट वैल्यू ऑफ अ वी जी एस कितना, 0.4 to 1.8 एंड एफ टी वर्सेज जी एम ओवर आई डी। अच्छा, अब देखो यहाँ पर जैसे कि हम लोग फर्स्ट पार्ट में एफ टी को हमने कैसे निकाला था, यूनिटी गेन के माध्यम से निकाला था। यूनिटी गेन पे जो भी हमारा ट्रांजिशंस रहेगा, तो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसीज आई डी बाई आई जी जहाँ पे वन हो रहा है, जहाँ से पास कर रहा है, जहाँ से क्रॉस कर रहा है, तो वो हमारा एफ टी हो जा रहा है। तो एफ टी का हमने देखो, अब एफ टी का जैसे कि फॉर्मूला आपको दिखाया जाए तो एफ टी हमने पहले भी डिस्कस कर लिया है। एफ टी इज़ नथिंग बट जी एम बाई 2 पाई सी जी एस। ओके, सो कैडेंस में इसको कैसे प्लॉट करेंगे, सो लेट मी शो यू इन कैडेंस। सो ये हमारा फिगर पहले से जो ओपन हो रखा है, तो ये हम एडीएल में चलते हैं। तो अभी हमें क्या करना है, कॉपी फ्रॉम सेल व्यू, कॉपी फ्रॉम सेल व्यू, क्योंकि हमें वी जी एस का वैल्यू हमने यहाँ पे 1 सेट कर रखा है। ओके, एंड लेंथ अच्छा यहाँ पर आप देख लो, लेंथ कितना लेने के लिए बोला है, सो लेंथ 0.18 बोला गया। तो यहाँ पे वेरिएबल हमने सेट कर दिया है, Q इज इक्वल जो हमारा लेंथ है, लेंथ को L सेट किए हैं, एंड फिर यहाँ पे वेरिएबल डीसी वोल्टेज हम VGS सेट कर रखे हैं। ओके, उसके बाद आप ADL में जाते हो, ADL में आप जाते हो, तो ADL में आप क्या करते हो, कॉपी फ्रॉम सेल व्यू। कॉपी फ्रॉम सेल व्यू में जा करके आप ये सारा डेटास को मैनिपुलेट करते हो। 0.18 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख लो L इज इक्वल टू 0.18 माइक्रोमीटर पे हमें ऑपरेट कराना, तो हम यहाँ पे L को फिक्स कर देंगे 0.18। एंड VGS हमारा क्वेश्चंस के अनुसार VGS हमें 1 लेना है, तो VGS हम लोग 1 ले लिए। ठीक है, अब कोई भी देखो, अभी हमें AC एनालिसिस नहीं कराना है, तो वी विल एनालाइज चूज DC एनालिसिस। अब DC एनालिसिस करना है तो हम क्या करेंगे, डिज़ाइन वेरिएबल। अब एक्सिस क्या रखें, एक्सिस हम VGS रख लेते हैं, तो सेलेक्ट डिज़ाइन वेरिएबल। तो डिज़ाइन वेरिएबल हम VGS को, नीचे में हमारा एक्स एक्सिस जो रहेगा VGS हो जाएगा। कहाँ से कहाँ तक हमें, अब यहाँ पे आप कुछ भी सेट कर सकते हो, 0 to 1.8 में कर देता हूँ। 1.8 तक ये कर्व शो करेगा, 0 से 1.8 हमारा एक्स एक्सिस रहेगा। ठीक है, ओके। अब प्लॉट क्या करना है, तो आउटपुट टू बी प्लॉटेड, सेलेक्ट ऑन डिज़ाइन। कुछ भी हमें पता नहीं है तो हम सिर्फ एक आईडी सेलेक्ट कर लेते हैं, तो आईडी हमारा प्लॉट हो जाएगा। ओके, अब आप यहाँ पे आईडी हमारा आ गया। जस्ट एक रैंडम हम कोई भी चीज़ को प्लॉट करके, अभी जस्ट कुछ करना नहीं है, तो एक रैंडम हम लोग वैल्यू को प्लॉट कर रहे हैं। तो ये प्लॉट हो जाने के बाद सो देख लो, ये हमारा आईडी प्लॉट हो गया। ओके, हमें आईडी तो नहीं चाहिए, हमें चाहिए क्या, हमें हमारा क्वेश्चन क्या है, हमें चाहिए एफ टी वर्सेज वी जी एस माइनस वी टी एच। ओके गाइज, तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ वी जी एस पे 0.4 to 1.8। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो पहले तो आपको एफ टी कैलकुलेट करना आना चाहिए। तो हम जाएंगे टूल्स में, रिजल्ट ब्राउज़र। तो टूल्स से रिजल्ट ब्राउज़र मतलब आप ग्राफ अपना खोलो, तो यहाँ पे रिजल्ट ब्राउज़र आपका खुल गया होगा। तो अब DC में जाओगे। अब इसके लिए आपको पहले एक SCS फाइल को सेव करना पड़ेगा, जो कि मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में बता रखा है कि कैसे SCS फाइल को सेव करें, तभी ये चीज़ आएगा, नहीं तो फिर ये नहीं आता है। ओके, और ये M0 के लिए आएगा, हमारा एक मॉसफेट है, इसीलिए M0 का सारा पॉइंट्स ये बता रहा है। और वी नो दैट एफ टी इज़ नथिंग बट GM बाई 2 पाई CGS। तो GM यहाँ पर खोजो यार, GM हमारा क्या है, सो GM हमें ये मिल गया GM। तो इसको हम लोग कर देंगे सेंड टू कैलकुलेटर। तो कैलकुलेटर में GM बाई, देखो तो GM डिवाइडेड बाई, इसको पहले कंट्रोल A कंट्रोल X कर लो, क्योंकि आपको बार बार लेना पड़ेगा दूसरा वैल्यू। GM बाई 2 पाई CGS होता है, तो CGS में आ जाओ। CGS कहाँ पे है यार, CGS ये, तो ये आ गया CGS। ठीक है, अब जो हमने पहले से कॉपी कर रखा था वहाँ पे यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। तो GM बाई
अब इसको ब्रैकेट के अंदर में डाल देते हैं 2 पाई। 2 पाई क्या हो जाएगा, 2 पाई विल बी, इसको मल्टीप्लाइड कर देते हैं 6.18, 6.18, ये हमारा 2 पाई हो जाएगा। ओके, तो GM/2 पाई CGS, जो भी वैल्यूज़ हमें, जो भी हमारा GM/2 पाई CGS, तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेट करके आपको क्या करना है, कर्व में डाल देना है। तो कर्व डाल दोगे तो ये जो वैल्यू मिल रहा है ना, तो यस, तो ये जो वैल्यू, इसको हम लोग भेज देते हैं ADL पे भेज देते हैं। तो ADL पे आपने इसको अपलोड कर दिया ताकि आपका वैल्यू रहेगा। ओके, एंड वी डोंट वांट दिस कर्व, तो इसको हटा देते हैं। लेट मी डिलीट दिस। सो ये हटा दिए। अब इसको हम नामकरण इसका चेंज करते हैं। सो रीनेम ट्रेस प्रॉपर्टीज। अच्छा, ट्रेस प्रॉपर्टीज़ है गाइस, तो ट्रेस प्रॉपर्टीज़ में हम लोग इसको डिफ़ॉल्ट को हटा करके यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं FT, ये हमारा FT है। ओके, सो ये FT वर्सेस VGS का कर्व दिया। किसका, FT वर्सेस VGS का कर्व दिया। अगर इसको आप भेजोगे सेंड टू कैलकुलेटर, सो ठीक है, इसको हटा दो, इसको हटा दो। कैलकुलेटर में अब देखो यहाँ पे भी डेटा आ रखा है ADL पे, एंड कैलकुलेटर में वही हमारा, तो ये हमारा, एक मिनट, ठीक है, ये इधर का जो पार्ट था मेरे को हटाना था, तो मैंने हटा दिया। तो इसका ट्रेस प्रॉपर्टीज़ फिर से मेरे को डालना पड़ेगा क्योंकि बार बार हट जा रहा है। Ctrl A एंड दिस FT। ओके, सो हमें पता चल गया FT क्या है। ओके, और हमने इसको भेज दिया है वहाँ पे अपना ADL, जो हमारा ADL विंडो है यहाँ पे हमने भेज दिया। इसको भी मॉडिफाई कर लेते हैं हम, एडिट। अब इसका नाम जो है ना हम FT डाल देते हैं यहाँ पे, FT। ओके, तो ये हमारा FT यहाँ पे सेव हो गया। अच्छा, अब ये हमें FT पता चल गया। व्हाट इज़ VT, व्हाट डू यू मीन बाय VT? तो VTH क्या है, VTH आपको खोजना पड़ेगा। पहले इसको हटा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे VTH देखो, VTH का वैल्यू क्या है, VTH का वैल्यू है दिस विल बी आवर VGS एंड दिस विल बी आवर VTH। तो अगर VGS प्लॉट करेंगे तो लीनियर कर्व आएगा। लेट मी शो यू। VGS अगर आप प्लॉट करते हो तो VGS अगर आप प्लॉट करोगे तो एकदम पूरा लीनियर कर्व देगा, क्योंकि VGS वर्सेस VGS तो हमारा लीनियर ही आएगा। अब हम यहाँ पे क्या कर लेंगे ना, हमें VGS माइनस VTH चाहिए, तो VGS माइनस VTH। ऐसे VTH आप देखोगे तो VTH का कितना वैल्यू है, लेट मी शो यू VTH का कितना वैल्यू है। सो देखो VTH जो है ना यार, VTH हमारा कितना है, 0.474 वैल्यू पे VTH है हमारा, बट वी वांट VGS माइनस VTH। तो VGS माइनस VTH हम कैसे निकाल सकते हैं? सो कैलकुलेटर पे आ जाइए, तो ये हमारा, इसको आप कर लो Ctrl A Ctrl C, यहाँ पे आप माइनस साइन दे दो, Ctrl V। तो ये यहाँ पे हमें चाहिए VGS, तो यहाँ पे नाम को चेंज कर देते। थोड़ा बार बार ग्राफ से लाने में थोड़ा टाइम जाता है, तो यहाँ पे डायरेक्टली, क्योंकि मतलब सबका सेम ही है। फिर इसको आप अप्लाई करोगे तो ये आपको दे देगा दैट VGS माइनस VTH। पहले सबको हटा देते हैं, एक बार रुक जाओ, फिर हमें जो चाहिए था हमें मिल गया। ये VGS अप्लाई कर दिया, तो ये हमें VGS माइनस VTH का कर्व हमें मिल चुका है। ओके, सो दिस इज VGS माइनस VTH वर्सेस VGS का कर्व। अब क्या करना है, यस, आप कैलकुलेटर में आ जाओ, एक मिनट,
सो कैलकुलेटर में आकर के इसको भी हम ADL पे सेव कर दिए। अब ADL पे सेव कर देने के बाद अब इसको भी, इसका भी नामकरण को चेंज किया जाए, एडिट। सो दिस इज VGS माइनस VTH, VGS माइनस VTH है ये। ओके, सो दैट्स डन। अब देखो VGS माइनस VTH का कर्व को आपको क्या करना है, VGS माइनस VTH का कर्व का एक्सप्रेशन ले लो, एडिट, एंड इसका एक्सप्रेशन आपको कंट्रोल A कंट्रोल C, कैलकुलेटर में वेव बाय वेव इक्वेशन में आ जाओ। वेव बाय वेव इक्वेशन आपको यहाँ पे ऑल में मिल जाएगा, ऑल में जाओगे तो आपको वेव बाय वेव इक्वेशन मिल जाएगा। अब वेव बाय वेव इक्वेशन मिल गया तो एक्स एक्सिस पे हमारा क्या रहेगा, VGS माइनस VTH। तो यहाँ पे हमने जो कंट्रोल कॉपी किया था तो यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और वाई एक्सिस में क्या रहेगा, तो वाई एक्सिस में ADL में आ जाओ, ADL में फिर FT का एक्सप्रेशन ले लेना हमें। सो FT का एक्सप्रेशन, एडिट, एंड दिस एक्सप्रेशन यू नीड टू टेक कंट्रोल A कंट्रोल C। ओके, सो ये हम ले लिए कंट्रोल A प्लस कंट्रोल C से, और इसको अपन क्लोज कर देते हैं एंड इसको नीचे रखते हैं एंड वाई एक्सिस पे कंट्रोल A कंट्रोल B डाल देते हैं, इसको अप्लाई करते हैं एंड फिर अपना वेब फॉर्म निकाल लेते हैं। सो इस तरीक़ा से हमारा आ जाता है वेब फॉर्म। यस, सो पहले सबको बंद कर देते हैं। जो जो चीज़ चाहिए आपको आप सेव कर सकते हो। तो मेरे को ये कर्व चाहिए था। तो ये हमारा क्या है, दिस इज़ आवर FT। तो FT हमारा गीगाहर्ट्ज़ में आ रहा है। ओके, एंड देखो एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है ना गाइस, ये जो FT है ना हमारा, देखो नेगेटिव शो कर रहा है वैल्यू। सो वाई इट्स शोइंग नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, नेगेटिव हमें क्यों मिल रहा है। सो दिक्कत वाली बात क्या है ना, जब हम FT निकाले थे ना तो हमारा CGS जो था ना, जो हम लोग प्लॉट किए थे, वो CGS हमारा नेगेटिव में प्लॉट हो जाता है। सो वी हैव टू पुट इनटू द एब्सोल्यूट वैल्यू। सो एब्सोल्यूट फॉर्म में आपको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा एक्सप्रेशन जो था FT, ये सब सही था। गेट डेटा, यहाँ पर बस आपको जो हमारा FT निकला था वो हमारा नेगेटिव आ जा रहा था। इसको अब एब्सोल्यूट यहाँ पे भी चेंज कर सकते हो। तो ABS लगा देते हैं इसको, ABS लगा देने से ये आपका एब्सोल्यूट हो जाएगा। क्योंकि एक्सप्रेशन में क्या हो जाता है ना, हमने वहाँ पर मैग्नीट्यूड वाला एब्सोल्यूट नहीं लिया था, सो दैट्स वाई। तो अभी आप देखोगे ना तो आपका कर्व एकदम पॉजिटिव में निकल करके आ जाएगा। तो इसको बंद कर दो। फिर यहाँ पे आ जाओ। देखो यहाँ पे अब थोड़ा दिक्कत आ रहा है। ओके, सो कुछ दिक्कत वाली बात आ गई है गाइस, कुछ ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेट मी क्लियर दोस थिंग। ओके, ये हमारा नेगेटिव में आ रहा है। नेगेटिव में आने का कारण क्या है, क्योंकि हमारा जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी है ये नेगेटिव में आ गया। ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी नेगेटिव में क्यों आ गया, क्योंकि हमने एक मिस्टेक कर दिया था। दैट मिस्टेक को हमें सुधारना पड़ेगा। ओके, ये जो CGS का जो वैल्यू है ना, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं यहाँ पे। ये CGS का वैल्यू ना नेगेटिव में आ जाता है। GM वगैरह तो सब चीज़ सही रहता है। यहाँ पे हम एब्सोल्यूट अगर डाल के देखते हैं, लेट्स सी कि कुछ फ़र्क पड़ता है कि नहीं। तो ABS यहाँ पे हम डाल देते हैं एक ब्रैकेट,
हम ब्रैकेट को क्लोज कर देते हैं। अभी देखते हैं, कुछ एरर आ रहा है, नहीं पक्का सही है। देखो गाइस, तो वही यही दिक्कत था। तो ये वाला जो वेब फॉर्म है ना हमारा, ये वाला सही है, ये वाला गलत है। ओके, तो दिस इज़ रॉन्ग एंड दिस इज़ करेक्ट। सो इसको हम लोग डिलीट कर देते हैं, डिलीट। ओके, सो देखो हमारा ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी नेगेटिव में नहीं होगा एंड दिस इज़ VGS माइनस VTH। अब देखो प्रॉब्लम जैसे कि VGS माइनस VTH, तो VGS हमें कितना कितना पे बोला गया, 0.4 पे, और हमने देखा FT का वैल्यू कितना है, 0.474। तो 0.4 को आप सब्सट्रैक्ट करते हो, यस 0.4 को, एक मिनट रुको, सो अब देखो 0.4 सब्सट्रैक्ट करते हो 0.474 पे, तो ये वैल्यू हमें कितना दे रहा है, -0.074। सो माइनस 0 पॉइंट, सो देखो अब यहाँ पे आप मार्किंग प्रॉपर्टीज़ में जो भी आप आ रहे हो, सो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना पड़ेगा पॉइंट्स। सो मार्कर में एक पॉइंट ले लिया, अब ये पॉइंट मार्कर प्रॉपर्टीज़ में आ गया। अब देखो ये नेगेटिव आ रहा है, तो हमारा जो वैल्यू आया है, हमारा वैल्यू कितना आया, -0.074। तो -0.074 पे आपको देखना है। सो यू नीड टू नेगेटिव 0.074। ओके, सो ये आ रहा है, ये वैल्यू आ रहा है हमारा, ठीक है। तो ये किसके लिए हो जाएगा अप्लाइड, तो इसको भी आप यहाँ पे चेंज कर लो, ग्राफ प्रॉपर्टीज़ एंड ग्राफ नहीं, मार्कर प्रॉपर्टीज़ में आ जाओ। तो ये इसको तो पहले चेंज करते हैं अपन 0.074। सो -0.074 पे हमें कितना मिल रहा है, 4.5189 गीगाहर्ट्ज़ मिल रहा है, 4.5। लेकिन यहाँ पर देखो चीज़ क्या है ना, यहाँ पे पॉइंट मार्कर प्रॉपर्टीज़ में ना आपको यहाँ पे सारा चीज़ लिखना पड़ेगा। सो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा VGS आपने कितना लिया, VGS मेरा 0.4 है, एंड बट VGS माइनस VTH इज़ -74 मिली वोल्ट। तो VGS 0.4 पे हमें FT कितना मिल रहा है, FT हमें मिल रहा है 4.51 गीगा हर्ट्ज़। ओके, 4.51 गीगा हर्ट्ज़। देन आपको अगेन 0.6 के लिए करना है वही सेम चीज़, तो कैलकुलेटर में फिर 0.6 माइनस 0.474, सो हाउ मच वी आर गेटिंग, 0.126। तो ये पॉजिटिव आ रहा है, तो कोई भी एक जगह पे मार्कर सेलेक्ट कर लो, मार्कर M से सेलेक्ट हो जाएगा, तो M आप दबा दो कहीं पे भी, फिर मार्कर प्रॉपर्टीज़ में जाओ, पॉइंट मार्कर प्रॉपर्टीज़, फिर आपको इसका वैल्यूज़ को चेंज करना पड़ेगा। सो वी गॉट व्हाट, वी गॉट 0.126। तो जस्ट आप सेलेक्ट कर लो 0.126। तो 0.126 पे हमें कितना मिल रहा है, 38.80 गीगाहर्ट्ज़। फिर से आप सेलेक्ट करो पॉइंट मार्कर प्रॉपर्टीज़ और यहाँ पे लेबल कर लो। सो लेबल यहाँ पे आपको करना है VGS इज इक्वल्स टू 0.6 कॉमा FT हमें कितना मिला, FT इज इक्वल्स टू 38.80
8 गीगा हर्ट्ज। सो इस तरीक़े से आप सारा VGS का वैल्यूज़ को प्लॉट कर सकते हो। फिर इस फाइल को आप, मैंने 1-2 के लिए बता दिया, बाद बाकी आप सारा यहाँ पे ऐसे ही निकाल सकते हो। ओके, सो ये ध्यान रखना कि ये जो FT है ना, ये हमारा नेगेटिव में नहीं आएगा। ये नेगेटिव में क्यों आया? क्योंकि हमने मैनुअली कैलकुलेट किया था, और मैं जब कैलकुलेशन में था तो CGS का एब्सोल्यूट वैल्यू लेना भूल गया था। बिकॉज जो भी कैलकुलेशन होता है ना CGS का, ये नेगेटिव शो कर देता है। कैपेसिटेंस कभी नेगेटिव होगा नहीं गाइस, सो वी नीड टू टेक द एब्सोल्यूट वैल्यू। तो आपको जस्ट उस कैलकुलेशन में CGS से आगे एब्सोल्यूट लगा देना ब्रैकेट में, तो आपका परफेक्ट कैलकुलेशन हो जाएगा। रेस्ट ऑल द स्टेप्स आर सेम। ओके, तो इसको आप सेव कर लीजिए, सेव इमेज। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट नंबर 3 था, FT वर्सेस VGS माइनस VTH। ठीक है, तो इसको हम सेव कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारा ये वाला जो एक्सपेरिमेंट है, ये सेकेंड एक्सपेरिमेंट ख़त्म होता है। नाउ वी नीड टू प्लॉट FT वर्सेस GM ओवर ID फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ L। ओके, सो FT वर्सेस GM ओवर ID डिफरेंट वैल्यू ऑफ L के लिए कैसे प्लॉट करेंगे? सो यहाँ पे आ जाओ GM ओवर ID में। GM ओवर ID मिल गया हमें, फिर इसको प्लॉट कर लो। तो ये GM ओवर ID हमारा इधर है। अब इसका एक्सप्रेशन ले लो, कंट्रोल A कंट्रोल X। हमें वेब बाय वेब इक्वेशन में ही प्लॉट करना, तो वेब बाय वेब में आ जाओ। ओके, तो देखो पहले से ये हमारा Y एक्सिस में GM ओवर ID सेलेक्ट किया हुआ है। ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी हमें बस अभी चाहिए, तो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी हम क्या करेंगे? ADL में हमने सेव कर रखा था ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। हालांकि ये ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी जो हमने सेव कर रखा था ये गलत था। ठीक है, सेंड टू एक्सप्रेशन एडिटर, जस्ट वेट। आप इसमें आ जाओ, एडिट में आ जाओ, तो ये कंट्रोल C कर लो, फिर ये यहाँ पे हम पेस्ट कर लेते हैं, कंट्रोल V। अब देखो गाइज यहाँ पे GM ओवर ID में ना, हाँ यहाँ पे मैं बता रहा था जो CGS था ना, ये नेगेटिव वैल्यू शो कर दे रहा था। तो यहाँ पे बस एक एब्सोल्यूट वैल्यू आपको लगाना पड़ेगा, एब्सोल्यूट वैल्यू, बाद बाकी आपका सब चीज़ सही है। तो ये अप्लाई कर देते हैं हम लोग, और ये वेब बाय वेब इक्वेशन हमारा प्लॉट हो जाएगा। तो इसको पहले बंद कर दो, खत्म, इसको खत्म, ADL। सो अच्छा, ऐप्स हमने तो ये आ गया हमारा GM ओवर ID वर्सेस VGS माइनस VTH का कर्व। ओके, इसको आपको चेंज करना पड़ेगा एक्सिस प्रॉपर्टीज़ से। ये कर लो GM ओवर ID एंड दिस इज़ FT। अगर आप एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं करते तो ये नेगेटिव में फिर से आ जाता। ओके, तो वो मैं उस पर इसीलिए फोकस कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे एक मिस्टेक हुई थी, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या मिस्टेक, मेजर मिस्टेक जो थी। तो इसको मैं FT कर लेता हूँ। हालांकि ये भी अभी भी हमारा कर्व, हमें ये नहीं चाहिए, हमें डिफरेंट वैल्यू ऑफ L के लिए चाहिए। तो डिफरेंट वैल्यू ऑफ L के लिए चाहिए आपको। सो देखो L इज इक्वल टू 0.18, 0.25, 0.35, 1 माइक्रोमीटर एंड 2 माइक्रोमीटर, इस पे चाहिए। तो इस पे चाहिए तो हमें करना पड़ेगा पैरामेट्रिक एनालिसिस। तो पैरामेट्रिक एनालिसिस ADL में आ जाओ, ADL में टूल्स, फिर पैरामेट्रिक एनालिसिस। अच्छा, ये L हमारा 0.18 पे दे रखा है दोस्तों। पहले तो हम इसका मैक्सिमम वैल्यू सेलेक्ट कर लेते हैं।
एल का मैक्सिमम वैल्यू कितना है, 2 है। ओके, तो ये हमारा एल इज इक्वल्स टू 2 पे डॉट। अच्छा, एक काम कर लो आप, बाद बाकी तो सही है, जो भी हमने यहाँ पे सेव कर रखा है, पहले आप इसको कैलकुलेटर में भेज दो, ADL में भेज दो। तो ADL में आपका कि ये चला जाएगा, इसको एडिट कर लेते हैं एंड इसका नाम रख देते हैं हम लोग GM ओवर ID वर्सेस FT। तो GM वर्सेस FT, तो ये हम कर लिए। अच्छा, अभी फिर से सिमुलेट आपको करना पड़ेगा क्योंकि वैल्यूज़ हमने चेंज किया है। तो ये सब नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए हमें, बस ये चाहिए था। तो एक सिमुलेशन फिर से करने के बाद अभी ये जो हमारा जो ये कर्व दिया है, तो ये हमारा कितने के लिए, L इज इक्वल्स टू फॉर 2 माइक्रोमीटर, बट हमें पैरामेट्रिक एनालिसिस करना पड़ेगा। पैरामेट्रिक एनालिसिस में हम वेरिएबल्स अपना सेलेक्ट कर लेंगे। L 2 आ रहा है, मैक्सिमम वैल्यू है, तो कहाँ से 0.18 से कहाँ तक जाना है हमें, 2 तक जाना है। अब इंक्लूजन लिस्ट में जो जो है उसका नाम डाल दो, 0.18 कॉमा। अब देखो माइक्रोमीटर यहाँ पे क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि ये ऑटोमेटिकली कंसीडर कर लेगा वहाँ पे माइक्रोमीटर। ये बस L और W के लिए 0.18, 0.25, 0.35, 1,2 दैट्स इट। अब ये हम रेंज को स्वाइप करा देंगे, तो ये हमारा पैरामेट्रिक एनालिसिस हो रहा है। तो यहाँ पे हमारा डिफरेंट कर्व निकल करके आगे। आप देखो यहाँ पे भी कर्व जो रहता है ना, इसमें भी कुछ एक्स्ट्रास वैल्यूज़ जो आ जाती है, उसको 0.18, 0.25, 0.35 वी डोंट वांट दिस, सो इसको हटा दिया जाए। एंड वी डोंट वांट दिस, सो इसको भी हटा दिया जाए। एंड फर्दर वी डोंट वांट दिस, इसको भी हटा दिया जाए। सो इसका नामकरण आप चेंज कर लो, GM ओवर IT। फिर इसको भी चेंज करना चाहते हो तो चेंज कर लो, FT। ओके, ये गीगाहर्ट्ज़ में FT। अच्छा, ये जो है ना, अब देखो ये 0.18 माइक्रोमीटर पे था, इसको आपको समझना पड़ेगा। L इज इक्वल टू ये 0.18 मीटर नहीं है, ये 0.18 माइक्रोमीटर है। एंड दिस इज़ फॉर 0.25 and this is for 0.35 and this is for L is equals to 1 and this is for L is equals to 2। तो इसका भी अगर आपको फाइल को सेव करना है, हालांकि आप मार्कर डाल करके यहाँ पे सारा वैल्यूज़ वगैरह अपने हिसाब से ग्राफ्स को मॉडिफाई कर सकते हो। तो मेरे को बस आपको बताना था, तो इसके लिए मैंने ये लिखा था। तो FT वर्सेस GM ओवर ID। तो इसी तरीके से हम अपना थर्ड एक्सपेरिमेंट ख़त्म करते हैं दोस्तों। सो नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट जो है हम एक्सपेरिमेंट नंबर 4 अब नेक्स्ट वीडियोज़ में स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियोज़, ये सेशन पसंद आ रहा हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि दूसरों को भी सीखने को मिलेगा। थैंक यू वेरी मच। डिज़ाइन टेक VLSI आपके लिए नए कोर्सेज लेकर के आएगा फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपको VLSI टेक्नोलॉजीज़ वगैरह अच्छे से सिखाया जाएगा। VLSI में हम लोग कैसे फील्ड में आगे बढ़ सकते हैं, जो भी टूल्स जो मैं यहाँ IIT रुड़की में सीख रहा हूँ, मैं आपको वो YouTube के माध्यम से पास ऑन करते रहूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।